हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी जो रेट से रिलेटेड थे, मैंने पूरे जो रेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उन क्वेश्चनों को पुटअप किया और उम्मीद है आप लोगों ने उन्हें सॉल्व भी किया होगा अच्छे से और वो प्रैक्टिस भी किया होगा। ठीक है, मैं आज स्टार्ट करूँगा कि जो मूलधन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसका आज जो होगा बेसिक क्लास होगा। आज बेसिक क्लास लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, देखेंगे कि उन क्वेश्चनों के ऊपर तुम्हारा कैसा अप्रोच रहेगा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ कल बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पहला, जैसे मैंने बताया था कि जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है। मैं ज़्यादातर इसमें कोई भी ज़्यादा फार्मूला वगैरह ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, बट मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। तो देखो, जो भी स्टूडेंट होंगे वो सब फार्मूला ये जानते होंगे। ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब P/R/T/100। ये फार्मूला बच्चा बच्चा जानता होगा जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, क्योंकि रेट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिए तो जाके इस कॉन्सेप्ट पे आए। इसलिए देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मैंने क्या बताया, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, अगर क्वेश्चन में हमारे दिया है ब्याज, मान के चलो मेरा ब्याज अगर 100 रुपये या 150 रुपये दिए, मैंने कह दिया क्वेश्चन में हमारा ब्याज कितना दे दिया, 150 दे दिया, और रेट दे दिया, कुछ रेट दे दिया 5% और टाइम दे दिया 3 साल। टाइम दे दिया 3 साल। मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 150 रुपये, रेट दे दिया 5% और टाइम दे दिया 3 साल। तब क्वेश्चन में पूछे लेगा आपसे, क्या पूछेगा कि मूलधन ज्ञात कीजिए यानी प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे क्या बताऊंगा कि ये फार्मूला जो है, फार्मूला अप्लाई नहीं करना, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, बट फार्मूले को समझ लीजिए तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप समझ पाएंगे कैसे सॉल्व। देखिए, अगर मैं प्रिंसिपल बात करने निकालने की बात करूँ तो क्या कहूँगा, मैंने बताया था कि जब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल हमने क्या बताया था कि प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। अगर कोई चीज़ है ऐसे 150 है, देखिए 100 अपने आप में क्या होता है, 100 रुपये होता है। हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल। देखिए, अगर हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मैंने बता दिया पहले ही कि प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रिंसिपल को यहाँ से क्या कर दूँगा, हटा दूँगा। प्रिंसिपल अपने आप में 100 है और यहाँ से प्रिंसिपल हटा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आया, जो हमारा ब्याज 150 रुपये बना, जो हमारा ब्याज 150 रुपये बना, वो किस पे डिपेंड करता है, रेट और टाइम के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। यानी रेट कितना है 5 और टाइम कितना 3। यानी हमारा जो ब्याज है, हमारा ब्याज किस पर, सिंपल इंटरेस्ट रुपयों में किस पर डिपेंड करता है, रेट और टाइम के प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। यानी हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज है वो डिपेंड करता है R/T पर। यानी हमारा R/T 15 है और हमारा ब्याज कितना निकल के आया, 150 रुपये। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये। तो मैंने बताया था कि मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 1000। कितनी हो जाएगी, 1000। ये आज का जो टॉपिक रहेगा, इस पर रिलेटेड, इसी पर मतलब बेस रहेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच हम यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो होंगे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन मैं अपने स्क्रीन पर पढ़ देता हूँ और फिर आप अपने को स्क्रीन पर पहले आप क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए मतलब रोक लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से सोल्व करना, फिर मेरे तरीके से सोल्व करना, कैसे सोल्व कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन पहला पढ़ देता हूँ कि शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज प्राप्त हुए, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, रेट कितनी है, रेट कितनी है, R1 कितनी है, 10% है। R2 कितनी है, R2 कितनी है, 12%। और समय कितना है, समय कितना है, 3 ईयर। हमें ज्ञात कितना क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन में मूलधन के मैंने क्या बताया था, मूलधन जब हमें ज्ञात करना हुआ करे और हमें जब पता है कि ब्याज कितना दिया है, ब्याज 3300 रुपये। ब्याज कितना दिया, 33 रुपये। मैंने बताया था कि जब ब्याज दिया हो और R दिया हो और टाइम दिया हो तो क्या करते हैं, ब्याज डिपेंड करता है R और T के प्रोडक्ट पर। देखिए, अगर ये 3 साल के लिए 10% से देता तो रेट कितनी हो जाती है, 3 गुणे, जब 3 से इसे मल्टीप्लाई करें 3 दाम 30, कितना हो जाता है, 30%। अगर यही 12% की दर से 3 साल देता तो इसे जब 3 से गुणा कर दें कितना आ जाता है, 12×3=36। यानी 36%, यानी 3 साल में उसका ब्याज कितना बनता है, 36% प्लस 30%। यानी 36% और 30% को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66%। यानी 66% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3300 को रिप्रेजेंट कर रही है।
3300 को रिप्रेजेंट करिए। जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 33 करने में 33 दूना 66, यानी 2% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 100 को। 2% की वैल्यू 100 को। 1% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 50 को। तो 100% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 5000 को। 100% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए? 5000 को। जो कि शिल्पा जो है समान धनराशि 2 बैंकों में जमा करती है, यानी एक बैंक में 5000 जमा करती है और 5000 ही धनराशि दूसरे बैंक में भी जमा करती है। यानी शिल्पा की कुल जो धनराशि जमा कर रही है 5000 एक जगह और 5000 दूसरी जगह, यानी कुल धनराशि कितनी हो जाएगी उसकी? कुल धनराशि 5000 एक बैंक में, 5000 दूसरे बैंक, यानी कुल धनराशि कितनी होगी उसकी? 10,000। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा। देखिए मैंने क्या बताया था, सिंपल सा एक लाइन में क्या कहेंगे कि जो हमारा ब्याज होगा, जो क्वेश्चन में ब्याज दिया होगा, तो हमें जब मूलधन ज्ञात करना होगा तो हमारा जो मूलधन डिपेंड करता है किस पर? आर और टी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। यानी आर और टी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उन्हें ऐड करके किसके बराबर कर देंगे? जो क्वेश्चन में हमारा ब्याज दिया होगा उसके ऊपर रख देंगे, तो 100% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ठीक है। और ये कैसे होता है, मैंने शुरुआत में बताया था कि फार्मूला से ही आपका ये क्वेश्चन निकल के आता। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज हम क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करा सके। ठीक है, देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की दर 5% से घटकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से किसी 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है। बैंक में जमा राशि ज्ञात कीजिए। देखिए रेट जो है, रेट कितनी 5% से घटकर कितनी हो जाती है? 5% से घटकर 3 से 1/2% हो जाती है। पहले जो उसकी दर थी 5% थी और दूसरी वाली दर कितनी घटकर होगी? घट गई तो कितनी होगी? 3.5% से होगी। यानी और उसको रुपये कितने कम मिलते हैं? कितने रुपए कम मिलते हैं? 105 रुपये कम मिलते हैं। 105 रुपये कम मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए टाइम क्या है, अगर टाइम ना दिया हो क्वेश्चन में, अगर टाइम का मेंशन ना हो तो मैं क्या करूँगा कि अगर टाइम का मेंशन नहीं होता है तो मैं टाइम को कितना मान लेता हूँ? 1 ईयर मान लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में डेफिनेशन ही होती है ब्याज की प्रतिवर्ष पर, मूलधन पर प्रतिवर्ष पर जो भी एक्स्ट्रा रुपये मिलते हैं वही ब्याज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में ईयर का मेंशन नहीं है तो मैं क्या मान लूँगा कि टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी? 1 साल होगी। ठीक है, देखिए 5% से घटकर दर कितनी होगी? 3.5% से होगी। यानी दर कितनी घटी? दर कितनी घटी? 3.5, यानी 1.5% की कमी आ गई। कितनी की कमी आ गई? 1.5% की कमी। यानी 1.5% ना घटते तो 15 रुपये कम ना पड़ते, 105 रुपये कम ना पड़ते। मैंने क्या बताया, अगर 1.5% ना घटता मूलधन का तो उसे 105 रुपये कम ना मिलते। यानी 1.5% की वैल्यू है 105, तो हमें वैल्यू कितनी ज्ञात करनी है? 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 100% मैंने क्या बताया था कि मूलधन ही क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। देखिए ये यहाँ से जीरो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 15% की वैल्यू कितनी होगी? अब 1050, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 छक्का 90, 15 सत्तर 105, यानी 1% की वैल्यू 70। तो जब दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7000। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7000। यानी उसकी जो राशि थी उस व्यक्ति की कितनी थी? 7000 हो गई। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि एक धनराशि, इसे रफ कर देते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोगों के कॉन्टेक्ट में कोई अच्छा स्टूडेंट पढ़ने लायक है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको भी सपोर्ट मिलेगा और हम लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। इससे क्या होता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का इंटरेस्ट रहता है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कराऊँ जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन फिलहाल पढ़ देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 160 रुपये अधिक मिलते हैं। राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 4% की दर से, टाइम कितना दिया है? देखिए क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। समय कितना दिया है? 2 वर्ष, 2 साल दिया है। और जो दर है वो 4% से बढ़ जाती है, दर कितनी बढ़ जाती है? 4% से बढ़ जाती है
तो उस व्यक्ति को 160 रुपये अधिक मिलते हैं। रुपये कितने, उस पर्सन को कितने रुपये अधिक मिलते हैं? 160 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के आते हैं, किसमें? जीडी और एमटीएस में और सीएचएस में। इससे क्वेश्चन देखिए, जो नई बुक, जैसे मैं बताऊं कोई भी बुक आप सोल्व कर दे, देखिए इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं इसे सोल्व करता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था, 160 रुपये जो अधिक मिल रहे हैं, 160 रुपये अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब मैं उस समय बताना चाहूँगा क्या है। देखिए जो भी धनराशि थी और जो भी उसकी दर थी, ना तो मुझे पता है और ना ही उसे निकालने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मैं इसकी लैंग्वेज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कि जो 160 रुपये अधिक मिले, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो उसे ब्याज मिलता था, पहले जो ब्याज मिलता था 4% से दर बढ़ी तो ब्याज जितना भी मिलता था उससे 160 रुपये अधिक मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है। देखिए मैं क्या बताऊंगा, इसे सोल्व करना है, सोल्व कैसे करना है ये बता दें। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ज्ञात, मूलधन में क्या करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है कि कितना है। यानी हमें जब मूलधन ज्ञात करना है तो मैंने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में ब्याज दिया हो तो 160 अपने आप में क्या है, एक ब्याज ही का वर्क कर रहा है, मतलब ब्याज ही है। तो जब ब्याज हमें पता है ये ब्याज है और टाइम और दर दिया है, तो ब्याज किस पर डिपेंड करता है? आर और टी के प्रोडक्ट पर। 2 ईयर और 4%, यानी 2 का 4 से मल्टीप्लाई, यानी 2 गुणे 4%, यानी कितना हो जाएगा? 8%। यानी 8% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 160। यानी 8% की वैल्यू कितनी है? 160 है। 1% की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट करी? 8 दूनी 16, यानी 1% की वैल्यू 20 है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। आई होप आपने इसे समझा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा तो मैं बता सकते हैं कैसा रहा कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं अगला जो टाइप लाऊंगा मूलधन से, इससे भी अच्छा। ये तो हालांकि बेसिक ही रहा, जैसे बेसिक चल रहा है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पार्ट 1 डाल दूंगा, ये आपके थंबनेल पर रहेगा, मूलधन बेसिक क्लास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, चौथा क्वेश्चन सॉरी। क्वेश्चन है कि ये एक धनराशि 6% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए राशि कितनी है? 6% है, 8 महीने। दर कितनी है? दर के 6% प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष। और समय कितना है? समय कितना दिया है? 8 महीने। और जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 340 रुपये मिलते हैं। देखिए मैं इसे सोल्व करने, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा मतलब, इस क्वेश्चन को वीडियो में लाने का एक ही मतलब था हमारा। देखिए ये जो दर होती है किस में दी होती है? प्रतिवर्ष में दी होती है। दर किस में दी होती है? प्रतिवर्ष में दी होती है। और यहाँ पर देख लीजिए कि टाइम जो दिया है मंथ में दिया है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करके 340 के बराबर कर देंगे, तो गलती कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए महीने में दिया है, ये किस में दिया? महीने में। और ये कितने में? साल में दिया है। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको मैं क्या करूँगा, साल में बदल लूँगा, या तो इसको साल में बदल लीजिए, और या तो इसको महीने में बदल लीजिए। मैं क्या करूँगा, जो ये 6% दिया है, ये 6% कितने एक साल की दिया है? प्रतिवर्ष में का मतलब होता है कि 6% प्रतिवर्ष लगता है। यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 12 मंथ होते हैं। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। यानी 12 मंथ की वैल्यू कितनी है? 12 मंथ की वैल्यू कितनी दी है? 6% के बराबर। यानी 12 मंथ की कितनी? 6%। तो एक जब इसे सॉल्व करेंगे, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, यानी इसको किससे भाग करेंगे? 6 से जब भाग कर देंगे तो 2 मंथ की कितनी आ जाएगी? 2 मंथ की कितनी आ जाएगी? 1%। हमें देखिए ज्ञात कितनी करी? 8 महीने की ज्ञात करनी। तो 8 महीने की ज्ञात करने की 8 से दोनों पक्ष में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4 से गुणा कर देंगे, 4 से 4 दूनी 8 मंथ। 8 मंथ की कितनी रेट हो जाएगी? 4% की दर। देखिए 8 महीने की दर जो होगी हमारी कितनी होगी? 4% होगी। 8 महीने की जो दर होगी 4%। एक साल की कितनी थी? 6 महीने दी। देखिए अब क्या ब्याज कितना मिल रहा? 340 रुपये। अब यहाँ लगा सकते हैं कि 4% का ये और 8 महीने का ये, क्योंकि ये भी कितने मंथ में दिया है और हमारा टाइम भी दे दिया है मंथ में। देखिए 4 को किससे गुणा कर देंगे? 4 का किससे गुणा कर देंगे? एक मिनट, 4 का किससे गुणा करेंगे? महीना कितने? 8, यानी 4 और 32। 4 और 32 की किसका गुणा करेंगे? कितना आएगा? 32। 32% की वैल्यू किसको दी है? 32% की वैल्यू, सॉरी देखिए
32% नहीं करना। देखिए मैं क्या बता रहा था, देखिए ये अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 का 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप में 4% ही 8 महीने के इक्वल रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, 4% प्रति 8 महीने की जो ब्याज है कितनी है, 4% है, यानी 4% ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब 340 को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 8 को 4 और 32 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जब 4% ही 8 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं 4 को 8 से क्यों गुणा करूँ, समझ रहे ना। जब 4% ही 8 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4% ही 8 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको आगे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। यानी 4% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4% किसको 340 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 बटे 32 और बचेंगे यहाँ पर 2, 4 पंचे 20, यानी 1% की वैल्यू 85 है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8500। कितनी आ जाएगी, 8500। आई होप आपने इसे समझा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा गलती करने के इसमें चांस भी थे। आप लोगों को क्या करना है, बस आपको इसको क्या करना है कि सिर्फ मंथ में कन्वर्ट करना है। तो जब मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट की दर कितनी आएगी, 4%, यानी 4% को उसको रिप्रेजेंट करें, इसको 100% की वैल्यू सिंपल से निकाल लेंगे 85 से। ठीक, आई होप आपने इसे समझा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सचिन ने 10 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली। 10 वर्ष के लिए सचिन ने 10 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली। उसने पहले 3 वर्षों में 5% की दर से और अगले 5 वर्षों में 8% की दर से और शेष अवधि के लिए 6% की दर से उधार ली, और कुल ब्याज उसे 13,400 रुपये मिलते हैं। तो देखिए पहले क्या रहा, 3 वर्ष के लिए 5, कुल 8 वर्ष के लिए कुल कितने, कुल समय कितना है, 10 वर्ष। कुल वर्ष कितना, 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए अपनी धनराशि को इन्वेस्ट करता है, अलग अलग दर और अलग अलग समय पर निवेश करता है। पहले के क्वेश्चन के 3 वर्ष में 5% की दर से, 3 वर्ष में एक मिनट, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 साल में कितनी दर से, 5% की दर से, और फिर अगले कह रहा है कि अगले 5 वर्षों में 8% की दर से, अगले 5 साल में 8% की दर से, और कह रहा शेष जो अवधि बच रही है उसे 6% की दर से अवधि कर सम्मिलित कर रहा है। मतलब शेष अवधि कितनी बच रही है, देखिए 5 साल यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और 3 साल यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, यानी पूरा समय कितना था, 10 साल, और 5 में और 3 8 साल इन्वेस्ट कर चुके, तो समय कितना बचा उसका, 2 साल। 2 साल के लिए कितनी अवधि, कितने दर से रिप्रेजेंट, कितने दर से निवेशित करा, 6% की दर से निवेशित करा। उसे कुल ब्याज कितना मिल जाता है, 13,400 रुपये मिलता है। ब्याज उसे कितना मिलता है, ब्याज कितना मिलता है, 13,400 रुपये मिलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या होगा, मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखिए मैंने क्या बताया था, जब ब्याज दिया हो और मूलधन ज्ञात करना है तो हमारा जो ब्याज होता है डिपेंड करता है किस पर, आर और टी के प्रोडक्ट पर। देखिए 5 या 15, यहाँ पर कितने परसेंट से जब 3 साल के रिप्रेजेंट करेगा तो दर कितना, ब्याज कितना मिलेगा, 15%। यहाँ पर कितना मिलेगा, 8/45। यहाँ पर कितना, 8 को जब 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40%। जब यहाँ पर 6 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूना 12%। देखिए पूरा का पूरा हमें ब्याज कितना मिलेगा, 3 साल के लिए 5% के दर से निवेशित करेगा 15%, 5 साल के लिए 8% से निवेशित करेगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 40%, 2 साल के लिए 6% से निवेशित करेगा तो ब्याज मिलेगा 12%। यानी कुल ब्याज में कितना मिला, 13,400, और परसेंटेज में कितना मिलेगा, 40, और 15 कितना होगा, 55, और 55 12 कितना होगा, 67%। यानी 67% की वैल्यू कितनी हुई, 13,400 रुपये। यानी 67 का दुगना कितना होता है, 134। यानी 1% की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, 200 को। 1% की वैल्यू किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, 200 को। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। कितनी हो जाएगी, 20,000। आई होप आपने इसे समझा कि मूलधन कैसे निकालना है। मतलब पूरे जो क्लास का सार रहा क्या रहा कि जब क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करना, और क्वेश्चन में ब्याज दिया होगा। जब ब्याज दिया होगा तो आपको जो ब्याज होगा वो किस पर ब्याज जो होगा किस पर डिपेंड करेगा, आर और टी के प्रोडक्ट पर। यानी आर टी को गुणा कर देंगे, उसको किसके बराबर करना होगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा ब्याज के बराबर हमें
रखना होगा। जब ब्याज के बराबर रखेंगे तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपने इसे समझा। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।